जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिपल सी के एपिसोड नंबर 4 में। आज की इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं ट्रिपल सी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर होने वाला है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला है उमंग एप्लीकेशन को कब रिलीज़ किया गया था। आंसर है ये 23 नवंबर 2017 को, बी है 10 जनवरी 2018 को, सी है 23 फरवरी 2017 को, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो राइट आंसर होगा, ये इज़ राइट आंसर 23 नवंबर 2017 को इसको रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किए जाते हैं या कहाँ रखे जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान जब कंप्यूटर चल रहा होता है तो उस टाइम जब हम किसी भी एप्लीकेशन को क्लिक कर ओपन करते हैं तो वो ओपन फाइल या फोल्डर जो भी है वो किस में दिखाता है। सेकेंडरी मेमोरी में, बी कह रहा है रोम में, सी कह रहा है रैम में, डी कह रहा है सीपीयू में। तो वो किस चीज़ में दिखाई देता है? रैम में। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डॉट 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 कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर के वेब पेज भेजे जा सकते हैं। वेब क्लाइंट, बी है वेब सिस्टम, सी है वेब सिस्टम, डी है वेब सर्वर। इसमें मिस्टेक हुआ कि बी और सी एकदम सेम हो गए, लेकिन अब देखिए और आसान हो इसको चुनने के लिए, आंसर को चुनने के लिए। अब आपके सामने दो ही विकल्प है, वेब क्लाइंट और डी है वेब सर्वर। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? डी इज़ राइट आंसर, वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉट 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 इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये है TCP/IP, बी कह रहा है जावा, सी कह रहा है HTML फ्लैश, डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा TCP/IP। जो TCP/IP होता है इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो IP होता है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिज़ाइन किया था? तो वैन न्यूमान ने किया था, या बी कह रहा है जी प्रेस्पर ने किया था, सी कह रहा है जोसेफ ने किया था, और डी कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा बी इज़ राइट आंसर, जे प्रेस्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ की रेंज क्या होती है। यानी लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ का रेंज क्या होता है? 8 से लेकर 72 तक, या 12 से लेकर 72 तक, या 6 से लेकर 76 तक, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे छोटा होता है वो 6 होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो 96 होता है। हाँ, सी इज़ राइट आंसर, 6 एंड 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो डॉट 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 से कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क से, माइन फ्रेम से, सी कह रहा है सुपर कंप्यूटर से, और डी कह रहा है क्लाइंट से। यानी कि सर्वर वो कंप्यूटर हैं जो डॉट डॉट में क्या फिल करना है? नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D का क्या मतलब होता है? ये कह रहा है मूवीज़, डी कह रहा है डायमेंशन, और सी कह रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स, और डी कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उमंग ऐप में कुल सेंट्रल
व स्टेट गवर्नमेंट की कितनी सर्विसेज हैं? 1000, 1200, 1300 या 1800? तो कितने सर्विसेज हैं? 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? देखिए डिजी लॉकर क्या होता है। डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों को कम करना और एजेंसियों के बीच ई दस्तावेजों का आदान प्रदान करना होता है। तो इसमें डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को क्या आवश्यकता होती है? वोटर कार्ड या आधार कार्ड, पासपोर्ट या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आवश्यकता जो होती है वो आधार कार्ड की होती है। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? HTTP, बी कह रहा है FTP, सी कह रहा है SMTP और डी कह रहा है TCP। तो फाइल को भेजने के लिए FT का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि FT जो होता है इसका नाम से क्लियर है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह के जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? करंट अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या नॉन ऑफ दिस? तो देखिए करंट अकाउंट इसमें नहीं मिलता है, ज़्यादा मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। और फिर उसके बाद में फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, जो सबसे ज़्यादा हमें ब्याज मिलेगा वो फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में मिलेगा। बी इज़ राइट आंसर। देखिए इसलिए मिलता है क्योंकि ये फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, ये 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल के लिए फ़िक्स होता है। अगर जो इसमें हम पैसे को जमा कर दें, अगर जो 10 साल के लिए फ़िक्स कराएं, अगर जो 10 साल से पहले हम पैसे को निकाल रहे हैं तो इस पर गवर्नमेंट हमारे ऊपर खुद ही पेनाल्टी चार्ज करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर जो हम पैसा समय पर निकालें, 10 साल के बाद में अगर जो हमारा डेट पूरा हुआ फिर हम पैसे को निकाल रहे हैं तो हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिलता है। इस पर गवर्नमेंट का 100% का विश्वास होता है और इस अकाउंट से पैसे को उठाती है गवर्नमेंट, अपना काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग ऐप भारत में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 12 भाषा में, 13 भाषा में, 14 भाषा में या 22 भाषा में? तो जो भारत में उपलब्ध है वो कितनी भाषा में उपलब्ध है? 13 भाषा में। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल है HTTP या B या C या D? इसमें से वो कौन है? ये होगा, B होगा या C होगा या D होगा? कौन सा होगा? B होगा। B इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब DOS बूट होता है, DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बूट होता है तब वैश फाइल स्वतः रन करता है। वैश फाइल का नाम क्या है? रन बैट, कॉन्फिग डॉट सिस, कोल्ड बूटिंग, डी कह रहा है आइटोरन डॉट बैट। डी इज़ राइट आंसर, आइटोरन डॉट बैट। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।